हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और सीख सके हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा आज के क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाभ और हानि से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आपको होती हैं सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना हो। तो चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को अपने सभी साथी के साथ। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। जल्दी से जोड़िए, शेयर करिए भी क्लास को। फिर देखेंगे हम किस प्रकार से आज सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आपसे नहीं बनते हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा, सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भी। फिर देखते हैं, सीखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हमें। हर एक साथी भाई जल्दी से आए शेयर करके। सभी ने नाम सुना होगा भी इन सभी चीज़ों का, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बेसिक कुछ बातें जान लेंगे, फिर इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चनों को हर एक साथी हर एक बच्चा कर पाएगा अगर आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहते हैं, पूरी क्लास को देखते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छोटे एग्जाम में, अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं तो सबसे पहले जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं भाई जय हिंद जय भारत का, कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ा है क्लास में। इसके बाद सीखते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसके बारे में जानते हैं भाई क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा भी, कॉन्सेप्ट सीखिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्रय मूल्य, जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को क्या करना, खरीदना, क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर है भी सभी को, कोई दिक्कत। इसके बाद होता है विक्रय मूल्य, जब हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ये बातें तो आपको पहले से भी पता रही होंगी भाई कि क्रय मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। मतलब जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और जो मूल्य हम पे करते हैं उस मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं और इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। क्लियर। आगे विक्रय मूल्य, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं और उसके लिए जो मूल्य निर्धारित करते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी। क्लियर है भाई, हर एक साथी को समझ में आ रहा है भाई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक शब्द आपको दिख रहा है भाई लाभ, दूसरा दिख रहा है हानि। ये क्या होती हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहली बात समझिए यहाँ पे भाई, जो लाभ होता है, लाभ मतलब होता है कि जितने में हम कोई भी वस्तु खरीदें और फिर हम उसको बेचें, तो अगर हम अधिक में बेच रहे हैं, जितने में खरीद रहे हैं उससे अधिक में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होगा भाई। और अगर कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी। हानि लाभ मतलब समझ रहे हैं भाई, मतलब अगर आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो आपको हानि हो रही है, और अगर आपकी जितनी लागत थी उससे अधिक पैसा जेब में आपके आ रहा है तो लाभ होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि ये वस्तु 100 रुपये की है जिसको हमने क्या किया है, खरीदा है। जिसको हमने खरीदा है वो भी कितने रुपए की, 100 रुपये की। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, खरीदने वाला मूल्य सीपी हुआ कि नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। क्रय मूल्य ये भी कह सकते हैं। अब हमने इसे 110 रुपये में
बेच दिया। क्या किया भाई? बेच दिया। मतलब इसने हमने इसको सेल किया है, सेलिंग प्राइस है, या हम इसे कह सकते हैं विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा भी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। विक्रय मूल्य SBS बेचने वाला मूल्य है, सेलिंग प्राइस। 100 में ख़रीदा था, 110 में बेचा, मतलब 100 रुपये अपनी जेब से हमने खर्च किया, 110 रुपये हमारे जेब में आ गए। ज़्यादा आए हैं कि भाई कम आए हैं? हर एक बच्चा देखेगा भाई कि यहाँ 10 रुपये हमारे पास ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब हमें लाभ कितने का हुआ है? 10 रुपये का लाभ हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि लाभ क्या है, लाभ की गणना हम कैसे करते हैं और पता कैसे चला हमें। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। अब देखिए ये हमें पता कहाँ से चला भाई कि लाभ हुआ है, किससे पता चला? तो पता इस वाली राशि से चला या इस वाली राशि से चला? भाई आपको पता इस वाली राशि से चला, क्योंकि आपने 100 रुपये खर्च किया था, 110 आया, तो आपको पता चला कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब इस वाली राशि, मतलब खरीदने वाली राशि से पता चला कि हमें कितना लाभ हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा है। अब देखिए समझिए, ये तो रही भाई लाभ की कंडीशन। अब हानि। लाभ आपको पता चला भाई किस प्रकार से निकालेंगे, मतलब खरीदने वाले मूल्य से अगर बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा। और इसी का जस्ट विपरीत है भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु खरीदने के बाद हम इसे बेच देते 90 रुपये में। कितने में बेच देते? 90 रुपये में। तो यहाँ से आपको 10 रुपये की हानि हो जाती, मतलब जेब से आपके 10 रुपये चले जाते भाई। 100 आपने खर्च किया था, 90 रुपये आए, मतलब 10 रुपये का आपको हानि हो गई, लॉस हो गया। वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा था 10 रुपये का, यहाँ पे आपको हानि हो रही है, वो हो रहा है, लॉस हो रहा है 10 रुपये का। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ से पता चला भाई कि 100 रुपये खर्च किए थे, 90 रुपये आए हैं, तो 10 रुपये का हानि हुआ। तो हानि और लाभ आप समझ गए होंगे। इसे प्रॉफिट P से और इसे लॉस L से। क्लियर है? बताइए भाई। अब हमें भाई निकालना होगा प्रतिशत में। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि प्रतिशत में निकालिए भाई, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है। ये कैसे निकालेंगे? देखिए अब 100 की वस्तु थी, 100 की वस्तु थी। अब देखिए भाई समझिए प्रतिशत की कंडीशन में। अब देखिए बच्चा, अब जैसे आपको निकालना हो भाई कि हानि कितने प्रतिशत की हुई है, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है। तो सबसे पहली बात तो अगर प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, या आपको लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहली बात तो जो निकालना है, जितने का लाभ हुआ होगा या जितने का हानि हुआ होगा उसको ऊपर रखेंगे, मतलब लाभ या हानि ऊपर रखेंगे, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, मतलब जिसमें वस्तु खरीदी जाएगी, क्रय मूल्य, और प्रतिशत में 100%। ये तो गुणा करना ही पड़ेगा भाई, इसको तो करना तब है जब प्रतिशत में निकालना हो। तो ये आपको पता है पहले से, ये सारी चीज़ें आपको जान लेना है। चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो। लाभ और हानि मतलब जितने का लाभ होगा, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ रखेंगे, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि। नीचे क्रय मूल्य, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य रखना है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। समझ रहे हैं भाई? ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए, हर एक साथी, हर एक बच्चा शेयर करके क्लास को जरूर जुड़ेगा भाई। आज के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। देखिए आगे के कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कुछ बातें और समझिए भाई। देखिए यहाँ पे प्रतिशत की कंडीशन में, प्रतिशत की कंडीशन में देखिए भाई क्या है, चीज़ें ध्यान से समझिए। अब देखिए, अगर मैं 1/2 या हम अगर कहें कि भाई 50% का लाभ है, कोई भी वस्तु को बेचने पर हमें 50% का लाभ होता है। तो सबसे पहली बात तो 50% का लाभ होता है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई, 50% है, हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा,
0 से 0, 5 से 2 पर कटेगा, मतलब 1/2। ऐसी कंडीशन है। इसका मतलब भाई 1/2 लाभ हो रहा है, ये भी तो कह सकते हैं हम। 50% या आधा, 1/2 को या आधा कह सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन, इस तरह की कंडीशन बनेगी तो जो हमारी वस्तु थी उसका मतलब है कि 2 नीचे हम क्या रखते थे, क्रय मूल्य, ऊपर लाभ या हानि, यही तो रखते थे भाई। नीचे हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर लाभ या हानि। तो अगर लाभ हो रहा है, कह रहा है 50% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की वस्तु थी, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितने में वस्तु बेची जा रही है, 3 में बेची जा रही है। ये बात हर एक साथी को समझ में आ रही भी। क्वेश्चनों में इसका प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझिए। इसका मतलब 2 की वस्तु थी, 1 का लाभ लेकर 3 में बेची जा रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई 20% का लाभ हो रहा है, लाभ कितना है, 20% का है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 पंचे 100, 1/5 हो रहा है भाई। तो यहाँ से क्या होगा भाई, 5 की 1 का लाभ लेकर कितने में, 6 में। अगर मैं कहूँ कि 10% का लाभ, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो 10 की वस्तु को 1 का लाभ लेकर कितने में बेचा जा रहा है, 11 में। ये समझ में आ रहा है भाई सभी को। अगर यहीं पे मैं कह दूं भाई कि 25% की हानि है, 25% की हानि है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। तो इसका मतलब 4 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचा जा रहा है, तो बेचेंगे कितने में भाई, 3 में बेचेंगे। बताइए, 4 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचा जाएगा तो बेचेंगे कितने में, 3 में। दोनों कंडीशनें समझ में आई भी, लाभ और हानि दोनों की कंडीशनें समझ में आई सभी को। बताइए भाई, कमेंट करके हर एक साथी बताएं। अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं भाई कि ये प्रतिशत की कंडीशन को कैसे हम चेंज करेंगे। इन सारी चीज़ें सीख लीजिए, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, जिससे आगे क्वेश्चनों में हमें कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। देखिए, पहला 50%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई, 1/2। क्या होता है, 1/2, 1/2। अगर 1/2 आपको दिखेगा तो 50%, 50% दिखेगा तो 1/2। ये हमेशा याद रखना है। आगे अब देखिए, 1/3, इसका होता है 33 सही, 1/3%। फिर 1/4, इसका होता है 25%। फिर 1/5, इसका होता है कितना भाई, 20%। 20%। फिर होता है 1/6, इसका क्या हो जाएगा भाई, 1/6 का 16 से ही 2/3%। जहाँ इस प्रकार से आपको दिखेगा तो ऐसे हम मान लेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, इस प्रकार से। तो ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। आगे ये कैसे आ रहा है, ये हर एक बच्चों को पता है भाई। 50% था, प्रतिशत हटाएंगे 100 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करना है समझ लीजिए। यहाँ पे 33 सही, 1/3 प्रतिशत को फ्रैक्शन में, इसका गुणा इसमें 99, 100, तो कितना आ जाएगा, 100/3 है। और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, मतलब 300 हो जाएगा। 0 से 0, ये 0 से 0, 1/3 आया भी। इसी प्रकार से सभी को कर रहे हैं। अब आगे चलिए, अब क्या है आगे, 1/7। अब 1/7 का क्या लिखेंगे भाई, 14 सही, 2/7%। आगे 1/8, 1/8, तो इसका क्या होगा, 12 सही, 1/2%। आगे 1/9, 1/9 का क्या होगा भाई, 1/9 का 11 सही, 1/9%। 1/10, तो 1/10 का कितना हो जाएगा भाई, 10%। 1/11,
9 सही 1/11%। 3/8 तो 37 सही 1/2%। इतना याद रखना है, इतने। चलिएगा भाई, अब इतने फ्रैक्शन आपको याद रखना है। आगे चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन समझेंगे भाई, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कैसे शानदार तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चनों में देखिए कैसे प्रतिशत का यूज करेंगे। ये जो हमने अभी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े हैं इनको देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब समझिए भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बेसिक तरीके का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है। इसका मतलब क्रय मूल्य मतलब CP और SP का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो कितना है भी 8:9 के अनुपात है। मतलब 8 CP और 9 SP है। बात समझ में आ रही भी सभी को? कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए कह रहा है 8 CP है मतलब क्रय मूल्य है, और 9 SP है मतलब 9 रुपये सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य है। खरीदने वाला मूल्य 8, बेचने वाला 9, मतलब 8 में खरीद कर 9 में बेच रहा है। डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है भाई। लाभ प्रतिशत निकालना है तो मैंने बताया था जब भी आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। और हमेशा नीचे क्या रखेंगे? क्रय मूल्य मतलब CP कितना है? 8 है। प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100% का गुणा करेंगे। और अगर नहीं ये सब करना है तो आपको पता है भी पहली बात ऐसे देख लीजिए। अब 8 का डिवाइड इसमें, तो 8 कम 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचेगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 4 से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, मतलब 12 से ही 4 से काट दिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 से ही 1/2% आया भाई। लाभ आया सभी का 12 से ही 1/2%। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, आपको पता है भी कि 1 का लाभ लेकर 8 की वस्तु को बेच रहा है। यहाँ से पता चल गया था 1/8 है। तो मैंने अभी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाया था कि कितने का? 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। तो डायरेक्टली आप प्रतिशत में बता सकते हैं कि 12 से ही 1/2 होगा प्रतिशत। क्लियर है? आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा देखिए भाई, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है, क्वेश्चन करके बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं भी सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर करके बताइए और हर एक बच्चा आंसर किया करे भाई। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं क्लास में वो क्वेश्चन का आंसर करके बताएं क्या होगा। देखिए और कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी से करके बताइए। हर एक खिलाड़ी भाई क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा। देखिए समझिए यहाँ पे
कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है कितना है, 7:8 है, 7:8 है। मतलब सीपी क्या है भी 7 है, एसपी 8 है। लाभ आपको पता चल जाएगा कि 1 का होगा, क्योंकि खरीदने वाला मूल्य 7, बेचने वाला 8, तो 1 का लाभ है। लाभ प्रतिशत निकालना है, कितने में, सीपी का है 7। अब 1/7, अब 1/7 आपको पता है भाई कि क्या, 14 सही 2/7% हमारा ये प्रतिशत में होता है। तो इसका मतलब इतना प्रतिशत का लाभ होगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं याद रख पा रहे हैं तो आपको पता है 1 का लाभ है, 7 में से 100 का गुणा करेंगे, 100% का, 100% का गुणा करेंगे किस में, 1/7 में। गुणा जैसे ही करेंगे तो 7 का डिवाइड इसमें करना पड़ेगा। इसका मतलब भाई क्या हो जाएगा अब यहाँ से 7 कम 7 और 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 7%। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या अगर डायरेक्टली आपको याद है कि भाई 1/7 को प्रतिशत का क्या है वैल्यू, 14 से ही 2/7%, तो निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, और हर एक साथी करके बताएगा क्वेश्चन के आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:11 के अनुपात में है, के अनुपात में है। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भी। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितना आएगा, बताइए भी, जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए, कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, 8:11। मतलब सीपी 8 है और एसपी 11, मतलब लाभ कितने का हो रहा है अभी, बच्चा बताएगा 3 का लाभ हो रहा है अभी। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, 3 का लाभ हो रहा है, सीपी कितना है, 8 है, 3/8। अब 3/8 या तो आपको पता हो भाई कि किसका प्रतिशत वैल्यू है, किसका प्रतिशत का फ्रैक्शन है। तो या तो आपको पता हो कि 37 सही 1/2 का प्रतिशत वैल्यू है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 100%। 8 से इसको काट लीजिए, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 और कितना हो जाएगा भैया, इसको गुणा कर लीजिए पहले, तो हो जाएगा 300%, 300 हो जाएगा। 300 जैसे ही होगा तो फिर 8 से काटेंगे इसको, 300/8, तो 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, 24 6 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 4 बचेगा। तो 4 अब जैसे ही यहाँ आएगा, 8 नीचे है तो 4 दूनी 8, मतलब 37 सही 1/2%। यहाँ से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में, 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ पाता है या लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का
क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। कितना भाई? अभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, क्या करना है अभी। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रतिशत नज़र आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3% है। क्वेश्चन में जहाँ भी आपको प्रतिशत दिखे सीधा उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। 16 से 2/3% आपको पता है भी क्या कितना होता है? 1/6 होता है भी। इसका मतलब 6 की वस्तु को 1 रुपये लाभ लेकर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है भाई? 7 में बेच रहा है। बताइए भाई, कह रहा है 16 से 2/3% का लाभ होता है। इसका मतलब नीचे CP 6 की वस्तु को 1 रुपये लाभ लेकर 7 में बेच रहा है। 7 में बेच रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा है? दुकानदार किसी वस्तु को 1470 में बेच रहा है। बेचकर कितने में? 1470 में। कितना गुना इससे ज़्यादा है भाई? तो बच्चा बताएगा भाई 7 दूनी 14 और 7 धम 70। 7 दूनी 14, 7 धम 70, 210 गुना ज़्यादा है। कौन? बेचने वाला मूल्य। आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने पहले ही पता रख लिया है, कितना है ये। तो इसमें भी 210 गुना बढ़ा दीजिए, 210 गुना, तो कितना हो जाएगा? 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये। यही आपको निकालना था। CP कितना आ जाएगा? 1260 रुपये। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भी, 5वां क्या है? पांचवा देखिए, क्वेश्चन है, किसी वस्तु को वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर या बेचने से 12 से ही 1/2% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12 से ही 1/2% की हानि होती है। प्रतिशत दिखा, 12 से ही 1/2% की हानि है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? मैंने अभी बताया था आपको, हर एक साथी बताएगा भाई क्या होती है। 1/8। 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। इसका मतलब 8 की वस्तु थी, 1 की हानि है, तो 1 की हानि लेकर बेचेगा तो कितने में? 7 में। कितने में? 7 में। तो कितने में बेच रहा है? 7 में नहीं, कितने में? 770 में। ये क्वेश्चन कह रहा है कितना गुना इससे ज़्यादा है? 110। तो क्रय मूल्य निकालना है, इसको 110 गुना ज़्यादा करिए भी, कितना होगा? 880 होगा भाई। ये आपका CP निकल आएगा। क्लियर है भाई सभी को? यही आंसर आपको निकालना था। तो हमेशा नीचे जो होता है वो CP का वैल्यू होता है, ऊपर लाभ या हानि होता है। ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा कि लाभ है या हानि। हानि था तो हानि है ये, और ये हमारा क्या है? SP है, सेलिंग प्राइस। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया होगा भी। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यकीन है। तो हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास को लाइक किया करें, और अगर क्लास समझ में आती है तो कमेंट करके बताएं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, और जुड़े रहें हमारे साथ, और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। और जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही, हर एक क्लास में जुड़कर अपना लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।